सास बहू की दिलचस्प कहानी। राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस के काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम होगी अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह नहीं सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे ही जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन भी साफ़ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसीलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें कर रही थी। बातचीत में मनीषा अपना नाम सुनकर सास की बात को सुनने लगी। अरे ओ शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी करने के ख़िलाफ़ थी। अब करे नौकरी शौक़ से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपनी बहू के साथ यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए।
वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती थी। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला है उसे। माना ये वो मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह कभी भी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज़्ज़त ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने के खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टो का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिज़ी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने ही अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ करने भी नहीं देती। अगर वो नहीं होती माँ तो हमारा क्या होता, यह सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई और इतना कैसे गिर गई कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल वक्त इसलिए आता है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, में अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।